वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 11। आज हम पढ़ेंगे सेट्स के मतलब। सेट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सेट हम इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए सेफली और एफिशिएंटली। आज के प्रोग्राम में हम कोडिंग भी करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और बहुत सी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। आपको साइट पर जो प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, इसमें से आप जो है जो लेक्चर आपके रह गए हैं वो आप उसमें से देखकर पढ़ सकते हैं। आज का हमारा इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम इस लेक्चर के एंड पर स्टूडेंट समझ इस काबिल हो जाएंगे, वो समझ सकेंगे सेट क्या है, सेट को क्रिएट करना सीख लेंगे और ऐड एलिमेंट और रिमूव एलिमेंट करना सेट में से सीख लेंगे। इसके अलावा सेट के ऑपरेशन परफॉर्म करना भी सीखेंगे और इसके अलावा हम कंपेयर करेंगे सेट को लिस्ट के साथ, टपल्स के साथ और डिक्शनरी के साथ, और सेट किस तरह इस्तेमाल होते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, उसको भी देखेंगे। अब जो सेट बेसिकली होती है ना, ये पाइथन की डाटा टाइप है जो कि बिल्ट इन होती है। ठीक है। अब अगर आपके पास एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर है पाइथन जावा, पाइथन सी प्लस प्लस जावा, और आप चाहते हैं कि सिर्फ ये जो है एक यूनिक लिस्ट हो आपके पास, यानी कि पाइथन की रेपिटेशन ना हो, जावा की रेपिटेशन ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो पाइथन ने इसका आपका ये मसला हल किया। उन्होंने एक आपको बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, जो स्टोर करता है यूनिक इन्फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं सेट। अब जो है सेट होते क्या हैं? ये क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है सेट। जैसे मैथ में सेट होते हैं ना कि यूनिक इन्फॉर्मेशन स्टेट स्टोर करते हैं, इसी तरह पाइथन के भी जो सेट होते हैं वो यूनिक एलिमेंट स्टोर करते हैं। ठीक है। पाइथन जावा सी प्लस प्लस, इसमें अगर आप 2 मरतबा भी पाइथन कर देंगे तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली 1 मरतबा ही पाइथन कंसिडर करेगा। इसके अलावा जो सेट है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इस लिस्ट में जो सेट की एक लिस्ट है उसमें आप एक नया एलिमेंट भी डाल सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ये म्यूटेबल होता है। और इसके अलावा इसको आपके सेट को क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। स्टार्ट में भी कर्ली ब्रेसेस, एंड में भी कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी के लिए भी हमने कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल की थी। उसमें क्या था कि कीज़ को भी हम कीज़ कॉलन वैल्यूज आती थी। इसमें क्या है? सिर्फ कीज़ आई, ये सेट के एलिमेंट्स आए हैं, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स आए हैं। जैसे और अब जो रियल वर्ल्ड में जो है ना, हम इस्तेमाल करते हैं सेट बेसिकली फिल्टर करने के लिए डुप्लीकेट यूज़र नेम को। ठीक है। और यहाँ कंपाइल करने के लिए एक ऐसी लिस्ट को कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि यूनिक आईपी एड्रेसेस पर मुश्तमिल हो। ठीक है। और अब हमारे पास जो थी, हमने 4 डाटा कलेक्शन पढ़ी पाइथन में। हमने पढ़ा लिस्ट, टपल और सेट एंड डिक्शनरी। लिस्ट में क्या होता है? उसको क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, टपल को क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, सेट को क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और डिक्शनरी को करने के लिए भी हम कर्ली ब्रेसेस करते हैं, लेकिन उसकी जो की वैल्यू पेयर होते हैं उसको सेपरेट करते हैं कॉलन के थ्रू। अब जो है, अब जो लिस्ट होती है ये कैसे डाटा स्टोर करते हैं? सिंगल आइटम, टपल भी सिंगल आइटम, सेट भी सिंगल आइटम, और डिक्शनरी कैसे करती है? की वैल्यू पेयर की सूरत में। और जो लिस्ट है ये भी म्यूटेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। टपल इम्यूटेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेट भी म्यूटेबल है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब जो है लिस्ट होती है इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये ऑर्डर है, यानी कि इसमें क्या है? 0 1 2 के इंडेक्स पर जो चीज़ें आती हैं हम उसको गेट कर सकते हैं। इसी टपल में भी हम इसी तरह गेट करते हैं, ऑर्डर है। सेट है ये अनऑर्डर्ड है, इसमें अब वो उस ऑर्डर से जिस ऑर्डर में आप चीज़ें सेव करते हैं उस ऑर्डर में आपको नहीं मिलती। डिक्शनरी क्या है? और डिक्शनरी भी पहले 3.6 तक जो थी अनऑर्डर्ड थी, अब जो है 3.7 से ऑर्डर्ड आ रही है। ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? लिस्ट में लिस्ट अलाउ करती है डुप्लीकेट एलिमेंट को, एक चीज़ बार बार आ सकती है लिस्ट में। ठीक है। टपल में जो है वो भी एक चीज़ बार बार आ सकती है। सेट में जो है वो अलाउ नहीं होता, कि आपकी वो रेपिटेशन नहीं आती। ठीक है। और वो जो है, और डिक्शनरी में क्या होता है? कीज़ आपकी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज़ कोई भी आ सकती है। और जो है लिस्ट, लिस्ट की इंडेक्सिंग आप इंटीजर के थ्रू कर सकते थे। आप लिस्ट बनाते थे और ये एंगल ब्रैकेट, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट डालते थे और उसके अंदर वो जो है इंडेक्स पास कर देते थे। इसी तरह टपल के अंदर भी करते थे, बाय इंटीजर इंडेक्सिंग कर सकते थे। सेट जो है ये आपको इंडेक्सिंग अलाउ नहीं करता। डिक्शनरी जो है इसमें आप कीज़ के थ्रू इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब आपने अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी हो तो आपको इनका सबका डिफरेंस माइंड में रखना पड़ेगा, और उसके मुताबिक एफिशिएंटली अपना कोई डेटाबेस जो सी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें। चलें आगे देखते हैं। अब बेसिकली सेट है, सेट क्रिएट कैसे करते हैं? हमने पढ़ा कि सेट को क्रिएट करने के लिए हाँ सीक्वेंस ऑफ आइटम होते हैं जिनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास एक सेट है रेड, ग्रीन और ब्लू, तो हमने क्या किया? सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ब्रेसेस शुरू की और कर्ली ब्रेसेस एंड की, और दरमियान में हमने क्या किया? कॉमा सेपरेटेड आइटम्स डाल दिए। ठीक है। अब ये जो है सेट जो है स्ट्रिंग के भी हो सकते हैं, इंटीजर्स के भी हो सकते हैं, मिक्स डाटा टाइप के भी बना सकते हैं हम। और इसके अलावा सेट में जो है हम टपल भी डाल सकते हैं। ठीक है। और बुलियन भी डाल सकते हैं।
जबकि हम जो है ना वो नंबर भी डाल सकते हैं सेट के अंदर, मिक्स टाइप भी हो सकती है, जबकि लिस्ट और डिक्शनरी वो जो है सेट में अलाउ नहीं है। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी हमें वो जो सेट में हम उनको नहीं डाल सकते। ठीक है, आगे अब इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली भी करके देख लें। अब हम न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू पाइथन फाइल। ठीक है, हम सेट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब हम सेट क्रिएट करने लगे हैं। हमने एक सेट क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर कलर्स हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, कलर्स। ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स हैं। और अब हम जो है ये हमने बनाया स्ट्रिंग का सेट है। ठीक है, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एस। ठीक है, साथ ही इसकी टाइप भी प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, प्रिंट टाइप, प्रिंट टाइप एस। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ऊपर वाला क्या करेगा, एस प्रिंट कर देगा, येलो रेड पर्पल ग्रीन ब्लू। ठीक है, वो देखिए हमने जो लिखा था रेड येलो ग्रीन ब्लू पर्पल, ठीक है, उसने अनऑर्डर्ड वे में आपको दिखा दिया। ठीक है, और लेकिन ये है कि जो वैल्यूज थी वो दिखा दी, कोई रिपीट नहीं है। ठीक है, और वो जो है, और इसके अलावा जो मैंने इसकी टाइप देखी तो इसकी एस की टाइप क्या है, सेट। ठीक है, ये स्ट्रिंग था, ये वो मेरा सेट था स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर नंबर डालूं, ठीक है, वो भी अलाउ है। इसके अंदर अगर मैं बुलियन डालूं वो भी अलाउ है। अगर इसके अंदर मैं टपल डाल दूं वो भी अलाउ है। ठीक है, अब इसको चला कर देखते हैं। तो इन दैट केस ये देखें, अब इसने टपल भी आ गया, हमारा नंबर भी आ गया। ठीक है, और बाकी इसने भी प्रिंट कर दिया। ठीक, अब हम अगर इसके अंदर हम अगर अब हम एक इसके अंदर हम लिस्ट डालते हैं, लिस्ट डाली। ठीक है, अब क्या किया इसने, इधर ये एरर दिखा रहा है। अब इसको चला कर देखेंगे तो ये एरर है। ठीक है, वो उस यानी कि लिस्ट इज नॉट अलाउड इन टपल। ठीक है, लिस्ट भी नहीं अलाउड होती और डिक्शनरी भी अलाउ नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी अपने सेट क्रिएट कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक अगर स्ट्रिंग पास करें तो इन दैट केस ये भी एक सेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, ए कोलन बी कोलन सी, और फिर वो जो है ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, इसी तरह अगर हम रेंज फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो फॉर लूप में। ठीक है, इसे जीरो से फोर करवाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, ये सीक्वेंस में वैल्यू जनरेट करता है। तो ये इससे भी हम सेट बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक लिस्ट को से वैसे तो नहीं सेट बनता, लेकिन अगर लिस्ट को हम डाल दें, पास कर दें इसके अंदर सेट के कंस्ट्रक्टर में, तो ये क्या करता है, हमें एक सेट बना कर दे देता है। चलिए आप इसको जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा, अब एक मैं सेट बनाती हूँ, एस इक्वल टू वो जो है सेट का मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट एज, तो ये मुझे प्रिंट कर देगा सेट की वैल्यूज़। ठीक है, इसमें सारी सेट की वैल्यूज़ ए टू लेकर एज तक प्रिंट कर दी। ठीक है, अब इसका हमने दूसरा देखा था, रेंज के थ्रू भी हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। सेट इज इक्वल टू सेट का कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर पास कर देंगे, कॉल करेंगे रेंज का फंक्शन, उसके अंदर हम ज़ीरो से लेकर वो जो है फोर तक कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, इसको भी हम चला कर देखते हैं। तो अब इसने हमारे 0 1 2 3 का हमारा ये क्रिएट कर दिया सेट। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, अब एस के यानी कि हम सेट के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लिस्ट पास करते हैं। ठीक है, लिस्ट पास की, लिस्ट के अंदर क्या था, लिस्ट के अंदर मैं मुख्तलिफ वैल्यूज रख देती हूँ, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। अब इसने क्या किया, मुझे एक और सेट बना दिया रेड ग्रीन ब्लू का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब डुप्लीकेट वैल्यू, अगर सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हम डाल दें तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। अब इसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं। मैंने एक सेट क्रिएट किया,
रेड ग्रीन ब्लू का, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ब्लू को डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अब इसने एरर नहीं दिया, ना कोई वार्निंग दी, लेकिन अब मैं इसे चलाऊंगी तो जो उसने ऑटोमेटिकली इसमें से ब्लू को एक मरतबा ही प्रिंट करवाया, तो इसने एक मरतबा ही उसको एक एलिमेंट कंसिडर किया है, ठीक है। अब जो है, अब एक हम एम्प्टी सेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लिस्ट में कर लेते थे। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, L इज इक्वल टू एंगल ब्रैकेट, ठीक है। अब जो है, और वो जो है टपल क्रिएट करने के लिए हम करते थे T इज इक्वल टू एम्प्टी पैरेंथेसिस। अब हम जो सेट है, सेट को हम इस तरह नहीं क्रिएट कर सकते। एस सेट को हम सिर्फ ये कर्ली ब्रेसेस क्रिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी डिक्शनरी, ठीक है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं, क्या बनता है, प्रिंट एस, टाइप करते हैं, टाइप क्या है, एस की, ठीक है। अब इसने बताया डिक्शनरी, हमें तो चाहिए सेट। हम क्या करेंगे, एस को हम असाइन करेंगे, एस का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, ठीक है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करके देगा हमें, अब इसने क्या किया, हमें क्या किया, एक सेट बना दिया। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम ऐड आइटम टू अ सेट कैसे कर सकते हैं। अब हम एक सेट में आइटम ऐड करने, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड का मेथड चूज करेंगे, ठीक है। अगर हमने एक वैल्यू ऐड करनी है, अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो हम अपडेट का मेथड करेंगे और लिस्ट के अंदर वैल्यूज दे देंगे जो कि हम सेट में ऐड करवाना चाहते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली कर देखते हैं। हमारे पास एक सेट है रेड ग्रीन ब्लू का। अब हम करते हैं कि इसके अंदर हम ऐड करवाना चाहते हैं येलो, ठीक है। अब हम करेंगे एस डॉट ऐड येलो, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें इसने येलो ऐड कर दिया, ठीक है। रेड येलो ब्लू ग्रीन, येलो ऐड हो गया। अब हम अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, एस को अपडेट करना चाहते हैं। हमें येलो भी ऐड करना है और हमें ऑरेंज भी ऐड करना है, ठीक है। अब हमने किया और अब हम इसमें क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर पास करेंगे येलो ऑरेंज पर्पल, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाते हैं अपना सेट। अब हमने प्रिंट करवाया तो अब इसने क्या कर दिया, ग्रीन रेड येलो पर्पल ऑरेंज ब्लू, ठीक है। येलो ऑरेंज पर्पल उस अब एस के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, रिमूव आइटम फ्रॉम अ सेट, सेट से हम आइटम को कैसे रिमूव करें। इसके लिए एक तो हम रिमूव का मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक डिस्कार्ड का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ना, रिमूव भी रिमूव कर देता है और डिस्कार्ड भी रिमूव कर देता है, लेकिन फ़र्क क्या है। रिमूव मेथड को जब अगर वो जो है, अगर हमने बताया कि रिमूव कर दो, ठीक है, और रिमूव में हम बताते हैं की, ठीक है। अगर हमने एलिमेंट को रिमूव करने की के थ्रू, ठीक है, हम बताते हैं की, ठीक। और वो जो है, अगर की एग्जिस्ट करती, अगर नहीं करती तो रिमूव मेथड क्या करता है, बेस करता है की एरर, ठीक है। जब डिस्कार्ड के अंदर वो की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो मेथड कुछ भी नहीं करता, नन रिटर्न करता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी कर देख लेते हैं, ठीक है। एस डॉट रिमूव, रिमूव कर दो, क्या करो, रिमूव रेड, ठीक है। अब रिमूव जो रेड कर देगा उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं एस को, ठीक है। अब उसने रेड को रिमूव कर दिया, ठीक। अब हम करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, एस डॉट डिस्कार्ड ब्लू, ठीक है। फिर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। पहले हमारे सेट में क्या था, ब्लू रेड येलो ग्रीन ऑरेंज पर्पल, हमने रिमूव किया, रेड रेड रिमूव हो गया। उसके बाद हमने ब्लू रिमूव किया तो ब्लू रिमूव डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। दोनों ने काम तो कर दिए, लेकिन अब ये है कि अब मैं इसके अंदर पास करती हूँ, रिमूव के अंदर इंडिगो, ठीक है। अब इंडिगो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्या कर देगा, एक एरर दे देगा, ठीक है। एक मैं इधर प्रिंट भी करती हूँ, ये सारा नीचे प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और वो जो है हमें ये वाली हमारे पास इधर प्रिंट नहीं होगा। अब मैंने किया, इन दैट केस इंडिगो की एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उसने एरर दे दिया, ठीक है। और ये जो है, और वो क्या, हमारा प्रोग्राम इधर ही क्रैश हो गया, ना ही तो डिस्कार्ड ब्लू वाली चली और ना ही प्रिंट ये जो है ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट चली। अब हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं, इधर से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम करते हैं डिस्कार्ड, इसके अंदर ब्लू वन कर देते हैं। अब इसमें भी यानी कि बेसिकली ब्लू वन हमें पता है कि हमारे सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये अब वो जो है एरर नहीं देगा, ठीक, कुछ भी नहीं करेगा। अब इसको देखते हैं इसको। अब इसने क्या किया, अब इसने उसको डिस्कार्ड नहीं किया लेकिन एरर भी नहीं दिया और हमारा प्रोग्राम, और ये हमारी प्रोग्राम अगला प्रोग्राम की लाइन्स भी एक्सिक्यूट की और उसने प्रिंट एंड को भी एक्सिक्यूट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये डिफरेंस है। और यानी कि सेफली अगर हमने यूज़ करना हो तो बेहतर है कि हम डिस्कार्ड यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा जो पॉप मेथड है और क्लियर मेथड है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको भी देखते हैं। पॉप, पॉप क्या करेगा, ये जो है रैंडम आइटम रिमूव कर देगा, ठीक है। सेट में से क्या करेगा, रैंडम आइटम रिमूव कर देगा।
अब हम इसे चला कर देखते हैं। पहले हमारी लिस्ट में क्या था, रेड पर्पल येलो ब्लू ग्रीन ऑरेंज। फिर हमने एस डॉट पॉप किया तो उसके बाद हो गया पर्पल येलो ब्लू ग्रीन ऑरेंज। उसने क्या निकाल दिया, पॉप कर दिया, रेड को पॉप कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके हम पूरी लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, पूरा सेट ही क्लियर करना चाहते हैं। हम क्या यूज़ करेंगे, क्लियर मेथड। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो अब इसने क्या किया, पूरा मेथड क्लियर कर दिया और हमारे पास इस प्रिंट स्टेटमेंट ने हमारे सेट को एम्प्टी प्रिंट करवा दिया। आगे चलते हैं। अब है द फाइंड सेट साइज। हमने सेट का साइज फाइंड करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लेंथ का फंक्शन। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास एक सेट है, ठीक है, पहले ऊपर हमने सेट प्रिंट करवा लिया हुआ है। अब हम इधर करते हैं लेंथ का फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर हम सेट को पास करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमें क्या करवा देगा, उसकी लेंथ मालूम करवा देगा। तो हमारे सेट में कितने आइटम्स हैं, 3 3 6। ठीक है, उसने 6 प्रिंट करवा दिया। आगे चलते हैं। अब ये जो है आइट्रेट थ्रू अ सेट, अब हमने अब सेट के आइटम्स को आइट्रेट करना है। ठीक है, उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर आइटम इन एस और प्रिंट क्या करवा दे, आइटम। ठीक है, अब ये जो है वो कर लेते हैं। अब इसने हमने पहले क्या किया, आउटपुट में पहले चला तो इसने पूरा हमारा सेट प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया था, उसने क्या किया, 1 बाय 1 ऑरेंज ब्लू पर्पल रेड ग्रीन येलो, ठीक है, उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मेंबरशिप टेस्टिंग कि मेंबर वो जो आइटम है एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर या नहीं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन ऑपरेटर एंड नॉट इन। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम चला कर, यानी कि अब हमने देखना होता है रेड ग्रीन ब्लू, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अब रेड इन एस है या नहीं तो प्रिंट करते हैं येस। ठीक है, इसी तरह एब्सेंस के लिए हमने देखना है रेड ग्रीन ब्लू, अगर येलो नॉट इन एस तो प्रिंट करते हैं येस। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली कर भी देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है रेड ग्रीन ब्लू का और अब हम करते हैं इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं रेड इन एस है या नहीं। ठीक है, रेड इन एस है तो क्या करते, प्रिंट करते यस। इसको हम चलाकर देख लेते हैं। अब रेड इन प्रिंट है यस। अब हम करते हैं येलो को चेक करते हैं। ठीक है, अब हम येलो को चेक करते हैं, इफ येलो इन एस है, येलो है एस में, नो। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि है या नहीं। रेड इन एस तो इसने क्या करते हैं, प्रिंट यस। ठीक है, अगर हमने चेक करना है येलो इन एस है या नहीं तो हम करते हैं प्रिंट नो। ठीक है, ऊपर वाला ट्रू यस आना चाहिए और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, नो। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले ने क्या किया, येस, और ठीक है, और नीचे वाले ने प्रिंट ही नहीं किया क्योंकि हमारी इफ स्टेटमेंट में येलो इन एस फॉल्स हो गई और प्रिंट नो प्रिंट नहीं हुआ। अब इसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे नोट इन तो अब ये ठीक काम करेगा। अब क्या है, रेड इन एस है यस, येलो नॉट इन एस नो। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट हो गया। आगे देखते हैं। ऑपरेटर एल्गोरिथम हम चेक करते हैं लिस्ट में और सेट में। सेट यूज़ क्या करता है, एक प्रोसेस यूज़ करता है हैशिंग। ठीक है, ये क्या करता है, मैप करता है डायरेक्ट मेमोरी सेक्टर पर। जब हमने कोई एलिमेंट फाइंड करना होता है सेट में तो हम पाइथन क्या करती है, जंप कर लेती है एग्जैक्ट बकेट पर। ठीक है, और ये बिग ऑफ 1 की स्पीड पर आइटम हमें फाइंड कर ला देती है, जबकि लिस्ट क्या करती है, वो सीक्वेंशली एक एलिमेंट को सर्च करती है ताकि अपना एलिमेंट आइटम फाइंड करे। ठीक है, और इसके बिग ऑफ नोटेशन के बिग ऑफ एन स्पीड लेती है। ठीक है, और जो है बेसिकली अगर हमारे पास मिलियन ऑफ एंट्रीज हैं, ठीक है, तो अब सेट क्या लेगा, माइक्रो सेकंड लेगा, जबकि लिस्ट क्या लेगी, वो सेकंड्स लेगी। ठीक है, आगे देख। अब हम देख रहे थे सेट ऑपरेशन के मतलब सेट कौन कौन से ऑपरेशन मतलब परफॉर्म कर सकता है। यूनियन के लिए पाइप साइन यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन उसके लिए एंड साइन करेंगे, डिफरेंस उसके लिए माइनस करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस उसके लिए कैरेट साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो होगा यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स की वैल्यू इकट्ठी हो जाती है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, 2 सेट्स की कॉमन वैल्यू आ जाती है। और ए माइनस बी डिफरेंस सेट में क्या होता है कि इन दैट केस ए में होगा बी में नहीं होगा, और जो कॉमन चीज़ होगी वो भी निकाल देते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस में ए में भी हो बी में भी हो लेकिन जो कॉमन चीज़ हो वो ना हो। ठीक है, ये इस तरह ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। अब हम देखते हैं यूनियन हमने सेट का परफॉर्म करना है तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो हम यूनियन का मेथड कॉल कर सकते हैं और दूसरा पाइप साइन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 2 सेट हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, और दूसरा है येलो रेड और ऑरेंज। ठीक है, ब्लू और ग्रीन और रेड। ठीक है, रेड कॉमन है इन दोनों में, तो अब जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो सेट आ जाएगा ब्लू रेड ग्रीन ऑरेंज येलो। ठीक है, और हम पाइप साइन भी यूज़ कर सकते हैं और यूनियन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने 2 सेट ले लिए, हमने 2 सेट ले लिए, ए इजिकल टू रेड ग्रीन ब्लू और बी इजिकल टू येलो ऑरेंज रेड। अब हम इसका यूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिंट ए
यूनियन बी। ठीक है, अब इसे हम रन कर देखते हैं। अब देखें, अब इसने क्या किया, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया। ठीक है, और रेड एक मरतबा था दोनों में था तो उसको कॉमन को ले आए। अब अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट यूनियन बी। ठीक है, ये भी सेम काम करेगा। अब इसने भी क्या किया, सबको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेसिकली क्या करता है, दो सेट्स की जो कॉमन चीज़ होती है उसको ले आता है। इसके लिए क्या ऑपरेशन यूज़ होते हैं, इसके लिए एक तो हम वो जो है एंड साइन इस्तेमाल करते हैं और दूसरा इंटरसेक्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ए एंड बी, मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी, सेट में इसका क्या मायने है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, साथ ही हम दूसरा मेथड भी कॉल कर लेते हैं, ए डॉट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको हम चला कर देखते हैं। अब इसने क्या हमें किया, रेड रिटर्न कर दिया। ठीक है, एंड वो जो हमने ऑपरेटर के थ्रू किया और जो फंक्शन के थ्रू किया, दोनों ने हमें रेड रिटर्न कर दिया। अब अगला फंक्शन देखते हैं। अगला है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एक तो माइनस साइन के जरिए से और दूसरा डिफरेंस का मेथड के जरिए से। सेट डिफरेंस होता क्या है, बेसिकली हम ए माइनस बी कर रहे हैं, एक चीज़ ए में हो बी में ना हो, और जो कॉमन चीज़ बी में भी है तो वो भी हम उसमें शामिल नहीं करते। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली कर देखते हैं। ए माइनस बी, ठीक है, और ए डिफरेंस बी। अब क्या होगा, अब रेड इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, वो नहीं आएगा, लेकिन ग्रीन और ब्लू ए में है, सिर्फ वो प्रिंट करवा देगा। ये देखें, ब्लू और ग्रीन उसने प्रिंट करवा दी, ऑपरेटर के थ्रू भी और मेथड के थ्रू भी। हम अब आगे चलते हैं। आगे है सिमेट्रिक डिफरेंस। सेट का जो ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या करता है, जब हम इसको हम परफॉर्म किससे कर सकते हैं, एक तो कैरेट साइन के जरिए से, ठीक है, ये वाला कैरेट साइन होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस के जरिए से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। अब इसका यानी कि इसके लिए क्या होता है, इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में होता क्या है, इसमें जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है, लेकिन जो कॉमन चीज़ होती है वो नहीं आती, जो दोनों में जो ए के एलिमेंट जो बी में ना हो और जो बी के एलिमेंट ए में ना हो, तो वो सारे इकट्ठे होकर इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में आ जाते हैं। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए हम कैरेट साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, और मेथड कॉल कर लेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस का। अब इसे हम कॉल करते हैं, अब रन कर देखते हैं। आप देखें, अब इसने रेड दोनों में केस में, ऑपरेटर में भी और फंक्शन के केस में भी रेड को निकाल दिया। अब आगे चलते हैं। अब इसकी ना रियल लाइफ एप्लीकेशन सेट की होती कैसे है, जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस है। अब स्टूडेंट अटेंडेंस में हमें बेसिकली एक स्टूडेंट का दो मरतबा डुप्लीकेट नेम नहीं चाहिए, ठीक है, यूनिक नेम चाहिए हर मरतबा। इसी तरह यूनिक वेबसाइट विजिटर के किन किन विजिटर ने विजिट किया है वो भी हमें यूनिक चाहिए होते हैं, उसमें भी सेट हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह टैग होते हैं जो सोशल मीडिया पर, वो भी यूनिक होने चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह फ्रेंड सजेशन में भी, ठीक है, सोशल मीडिया ये यूज़ करता है। इसी तरह प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी, क्योंकि वो भी यूनिक होती हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स टीम्स में भी, क्योंकि वो भी यूनिक होती हैं। और इसके अलावा हम डाटा क्लीनिंग में भी सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्टिविटी देख लें। आपने ये बेसिकली एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है, ठीक है, बाद में अपना सोल्यूशन आपने मैच कर लेना है। अब हमने इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमने एक शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करनी है, उसको क्लीन करना है। इस शॉपिंग लिस्ट में मिल्क, ब्रेड, मिल्क, एग, ब्रेड, हमें पता है मिल्क भी रिपीट हो रहा है, ब्रेड भी रिपीट हो रही है, ठीक है। अब हमने इसका बेसिकली इसमें से रिमूव करने हैं डुप्लीकेट। अब हम इसको कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। पहले हम बनाते हैं लिस्ट शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग इसकी लिस्ट हमने बनाई। अब उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मिल्क, ब्रेड, ठीक है, मिल्क, ब्रेड और मिल्क, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके अंदर हम डालते हैं एक एक्स भी, ठीक है। अब ये इसमें हमने पढ़ा था कि हम सेट क्रिएट करने का एक तरीका है कि हम सेट का कंस्ट्रक्टर कॉल करें और उसके अंदर लिस्ट पास कर दें, तो वो क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा यूनिक आइटम्स का कलेक्शन। अब हमने किया तो इस सेट ने हमें क्या, मिल्क, एग और ब्रेड, मिल्क और जो ब्रेड रिपीट हो रही थी वो उसने एलिमिनेट कर दिया। अब अगली एक्टिविटी देखते हैं। अब हम क्रिएट अ सेट ऑफ योर फेवरेट गेम। आपने अपनी फेवरेट गेम का सेट क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें टास्क क्या है, आपने एक गेम ऐड करनी है, एक रिमूव करनी है और ऑल गेम्स प्रिंट करनी है। अब इसको हम कर देख लेते हैं। एक सेट क्रिएट करते हैं गेम्स का, ठीक है। गेम्स का सेट क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम अपनी फेवरेट गेम्स लिख देंगे। कैंडी क्रश हो गई, और टेम्पल रनर हो गई,
पबजी हो गई, ठीक है। अब इसके अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम ये बन गई हमारी एक लिस्ट। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब इसने हमें हमारा सेट प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हम करते हैं कि ऐड वन मोर गेम हम ऐड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या, गेम्स डॉट ऐड, ठीक है। अब इसमें ऐड में स्नो ब्रोस डाल देते हैं, माइनक्राफ्ट डाल देते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर प्रिंट करवाते हैं गेम्स को। अब हम इसे चला कर देखते हैं। तो अब ये क्या किया उसने, एक वो जो है माइनक्राफ्ट को लिस्ट सेट में डाल दिया। अब हम रिमूव करनी है हमने एक गेम डॉट रिमूव में हम क्या करें, हम कहते हैं कैंडी क्रश रिमूव कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम फिर प्रिंट करवाते हैं। अब हमने उसको जब ये चला तो इन दैट केस उसके बाद इसने क्या किया, कैंडी क्रश को, इधर कैंडी क्रश थी, हमने कैंडी क्रश रिमूव करवा दिया, तो इस सेट में कैंडी क्रश नहीं है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट ऑल गेम्स। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप के थ्रू तमाम गेम्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हम इसे चला कर देखते हैं। अब ये देखिए उसने पबजी, हमारे जो एंड में बची थी पबजी, टेम्पल रनर और माइनक्राफ्ट, उसने पबजी, टेम्पल रनर और माइनक्राफ्ट को प्रिंट करवा दिया। अब अगली एक्टिविटी देखते हैं। अब अगली प्रैक्टिस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक स्टूडेंट क्लब मेंबरशिप का है जिसके अंदर दो सेट हमने बनाने, एक साइंस क्लब का है और दूसरा रोबोटिक्स क्लब का है। अब हमने क्या करना है, देखना है कि स्टूडेंट्स इन बोथ क्लब के कौन, यानी कि कितने टोटल स्टूडेंट हैं दोनों क्लब में, ठीक है। और वो जो है स्टूडेंट ओनली इन साइंस क्लब, हमने देखने के सिर्फ साइंस क्लब में हो, रोबोटिक्स क्लब में ना हो। और तीसरे हमने देखनी है कॉमन स्टूडेंट इन बोथ, यानी कि अब जो है कि जिसने साइंस क्लब भी ज्वाइन किया और रोबोटिक्स भी ज्वाइन किया। अब हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, सोचिए, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सेट, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे साइंस क्लब, ठीक है। साइंस क्लब के अंदर हम स्टूडेंट ऐड करेंगे, अली, ताहा, ज़ारा, ठीक है। अब रोबोटिक्स क्लब में हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। रोबोटिक्स क्लब में हम ऐड करते हैं ताहा, अलीना, आयशा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टूडेंट बेसिकली प्रिंट कराने हैं दोनों क्लब्स में, तो उसके लिए हमें पता है यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट इन बोथ। बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें यूनियन लेना चाहिए साइंस क्लब का और रोबोटिक्स का। दो तरीके हैं, पाइप साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम पाइप साइन भी यूज़ कर सकते हैं और यूनियन का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस क्लब डॉट यूनियन, ये क्या करते, रोबोटिक्स क्लब, ठीक है। अब ये सारे जितने भी होंगे वो सारे हमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, अली, अलीना, ताहा, आयशा, ज़ारा, ठीक है, इन सबको प्रिंट कर दिया। अब हमने क्या देखना है, स्टूडेंट हो ओनली इन साइंस क्लब, ठीक है। इसके लिए हम डिफरेंस यूज़ करेंगे, साइंस क्लब में हो और वो जो है रोबोटिक्स में ना हो, ठीक है। साइंस क्लब डिफरेंस रोबोटिक्स, ठीक है। और माइनस साइंस क्लब माइनस रोबोटिक्स क्लब भी कर सकते हैं। अब इसको हम चलाएंगे, अली और ज़ारा। अली और ज़ारा ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ साइंस क्लब के अंदर हैं, ठीक है। ताहा जो है साइंस क्लब में भी है, रोबोटिक्स क्लब में भी है। अब हम देखते हैं कॉमन मेंबर, यानी कि जो साइंस क्लब में भी हो और रोबोटिक्स में भी हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के थ्रू ये हमारा काम हो जाएगा, साइंस क्लब डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरसेक्शन भी का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे चला कर देखेंगे, तो आप देखें ताहा आ गया। अब आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने देखा कि हम सेट कैसे बनाते हैं और सेट के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, सेट में कैसे न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप प्रैक्टिस करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप कोड में परफेक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी अप्रिसिएशन होती है, जो आप कमेंट्स देते हैं, जो आप लाइक करते हैं, आपकी अप्रिसिएशन होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टेक केयर, bye bye।